नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज़ टीचर वैकेंसी जिसके रिज़ल्ट का इंतज़ार अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है। 15 तक आ सकता है शिक्षक का परिणाम। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी 1,70,000 से अधिक पदों पर प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परिणाम 15 अक्टूबर के आसपास जारी करेगा। आयोग के वरीय अधिकारियों का कहना है कि रिजल्ट तैयार है। शिक्षा विभाग से कुछ तकनीकी पहलुओं पर यहाँ पर जो है उसकी वजह से देरी हो रही है। मंतव्य प्राप्त होते ही परिणाम जो है जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर है, अभ्यर्थियों के द्वारा ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि वो एक वजह हो सकती है रिज़ल्ट में देरी को लेकर। तो उसके लिए कल की डेट में सुनवाई हुई और उसकी न्यूज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीएड डिग्री धारकों को शीर्ष कोर्ट से फ़िलहाल राहत नहीं। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, बिहार सरकार ने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली। बिहार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के मसले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सरकार की उस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है जिसमें राज्य में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को भी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति करने की अनुमति देने की मांग की थी। इस सरकार ने अपनी याचिका वापस ले ली। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना व न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई होनी थी। पीठ ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेज दिया ताकि इसे न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके। न्यायमूर्ति बोस ने 11 अगस्त को फैसले में कहा था कि बीएड डिग्री वालों को प्राथमिक शिक्षक स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति नहीं किया जाएगा और एनसीटी की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड वालों को शामिल करने को कहा गया था। तो फिलहाल के लिए अभी राहत नहीं मिली है, अभी भी कोशिश जारी है। यहाँ पर देखेंगे शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का नहीं हो रहा मिलान, होगी कार्रवाई। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शिता बरत रही है, पर अभ्यर्थियों की ओर से गलत प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है जिसकी वजह से आयोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर बताया कि शिक्षक भर्ती के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटिनी में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र जमा किए थे। उन्होंने बताया कि प्रमाण पत्र छात्रों की ओर से अपलोड किए गए थे। उस प्रमाण पत्रों और वेरिफिकेशन वाले प्रमाण पत्र में अंतर है। इससे पता चलता है कि यह जानबूझकर किया गया था। इससे कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलान नहीं हो रहे हैं और इसी के क्रम में बीपीएससी गेट पर किया गया प्रदर्शन। छात्रों ने सोमवार को बीपीएससी गेट पर प्रदर्शन किया। अलग अलग जिले से आए शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का ओएमआर सीट डाउनलोड नहीं हो रहा है, बार बार सर्वर में समस्या दिख रहा है। कई छात्रों ने कहा कि 10 अक्टूबर तक ओएमआर सीट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि है। इससे पहले भी आवेदन किया गया था लेकिन अब तक सुधार नहीं हुआ है। वहीं कई छात्रों का ओएमआर सीट में रोल नंबर आदि अलग गलत जो है अंकित हो गए थे। उसके सुधार के लिए कई छात्रों ने आवेदन किया है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात की मांग कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने आकर मामला शांत करार कई अभ्यर्थियों से आवेदन जमा किया गया। तो ये मामला शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जो मिलान नहीं हो पा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि वो गलत थे, इसकी वजह से मिलान नहीं हो पा रहा है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी बिहार में नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह 15 दिन में आएगी वैकेंसी, यानी कि 15 दिन में ये विज्ञापन जारी हो सकता है। जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर, शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा। शिक्षा विभाग खाली पदों को श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा। पदों की संख्या 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में 1,70,000 शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सकेंगे वे पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। जैसे कि जो भी आपका कट ऑफ निर्धारित किया गया है, पहले तो यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से ये कहा गया था कि 75% सीटों को वो लोग भरेंगे और अगर 75% सीटें नहीं भरती हैं तो फिर कट ऑफ को कम किया जा सकता है, ऐसा बयान जारी हुआ था। यहाँ पर देखेंगे कि अगर सीटें बची रह जाती हैं तो वो नई भर्ती में उन पदों को जोड़ा जाएगा। इसकी सूचना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पूरी सूचना यहाँ पर
देख सकते हैं। पदों की संख्या में आप देखेंगे 6वीं से 8वीं तक के लिए 31,982 पद, 9-10 के लिए 18,880, 11-12 18,830। ये फ़िलहाल के लिए अभी जो पद हैं वो हैं। जब सीटें बची रह जाएंगी आपकी 7th फेज़ की शिक्षक भर्ती में, तो उन सीटों को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। और इधर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में मामला निष्पादित, यानी कि जो प्राथमिक में मांग है। देखिए यहाँ पर जो बीएड वर्सेस डीएलएड का मैटर है, पूरी तरह से अभी तक वो मैटर निस्तारित नहीं हुआ है, चल ही रहा है। सरकार की कोशिश है बिहार में कि अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। फ़िलहाल के लिए जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें बीएड अभ्यर्थी पात्र होंगे 6 से 8वीं के लिए, तो उसके लिए आप लोग तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।